हमारा फिगर काउंटिंग चल रहा था एसएससी का टॉपिक में फिगर काउंटिंग चल रहा था, जिसमें हमारा ट्रायंगल काउंटिंग कंप्लीट हो चुका है। जी सर। स्क्वायर काउंटिंग भी हो गया, जी सर। रेक्टेंगल काउंटिंग हो गया। अब रह गए हमारे 3 टॉपिक। लाइन काउंटिंग से क्या था, मतलब लाइंस काउंट करना, स्क्वायर काउंटिंग मतलब स्क्वायर्स काउंट करना, और सर्कल काउंटिंग मतलब सर्कल्स काउंट करना। ये 3 लाइन होती है। लाइंस काउंटिंग में 3 लाइंस होती हैं। लाइन काउंटिंग में 3 लाइन होती हैं। वर्टिकल मतलब स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब तिरछी, और डायगोनल मतलब लेफ्ट एंड राइट में जो मुड़ी होती हैं। ये 3 ही लाइन होती हैं। इन 3 ही लाइनों से बनके लाइंस काउंट करा जाता है फिगर में, जिसकी आगे देखिए ये डायग्राम है। ट्रायंगल काउंटिंग में सेम ये ऐसे ही थे। इसमें लाइंस कैसे काउंट करा जाता है, अभी मैंने आपने पीछे देखी कि कितनी लाइंस होती हैं, 3, ऐसी, ऐसी और ऐसी। यही 3 लाइन होती हैं। अब इसमें देखिए ये वाली लाइंस कितनी है, ये वाली लाइंस कितनी है, देखिए 1 2 3, 3 लाइन बस। अब ये वाली कितनी है इसमें, 1 2 3, और ये वाली कितनी है इसमें, ये 1 और ये 2। टोटल कितनी लाइंस होंगी इसमें, 8 लाइंस। खत्म। इसके लिए स्ट्रेट लाइंस कितनी है इसमें, वर्टिकल लाइंस कितनी है, स्ट्रेट एक ही है। ये वाली एक भी नहीं है इसमें, ये वाली सिर्फ ये है। स्ट्रेट लाइन होती तो ये होती, वर्टिकल 2 है ना हॉरिजॉन्टल। बता रहा हूँ सिर्फ लाइंस कौन सी है इसमें। ये वाली एक भी नहीं है, ये वाली एक भी नहीं है इसमें, ये वाली स्ट्रेट लाइंस इसमें है। ओह सॉरी, ये वाली लाइन, सॉरी, ये वाली स्ट्रेट है बस एक। ये एक स्ट्रेट लाइन, ये वाली 1 2, और ये वाली, ये बाकी जो बच गई 1 2 3 और 4। ये 4 लाइन से कितनी होगी, 8। 4 ये देखिए, ये 1 3 4, 8 लाइंस दिखने लगा। हाँ इसमें कोई डाउट, सर ये 3 कैसे हॉरिजॉन्टल, ये वाली हाँ 3 लाइन से, ये 3 कैसे 2 2 1 2, वो वाली 5 नहीं 4 है ना, ये वाली पूछ रहे हो ना। 1 2 3 4, ये वाली लाइंस तो हमने स्ट्रेट में गिन ली ना, स्ट्रेट में गिन ली। यहाँ पर ये स्ट्रेट में तो 7 ही होगी ना, तो 7 ही ना, यहाँ से एक कम होगी ना, यहाँ से एक कम होगी, तो ये 3 दबी लिखते हैं। सॉरी सर, मैं यस आगे आप खुद काउंट करना सेम डायग्राम में लाइंस काउंटिंग में। इसमें बताइए कितनी काउंट्स होंगी। देखिए 3 लाइंस, 8 है। इसमें कितनी लाइंस है, 1। ये वाली, इसमें 1 ये वाली 1 है, ये वाली स्ट्रेट कितनी है, ये वाली 1। अब बाकी जो रह गई देखिए 1 2 3 4 5 6, 8 हो गई ये भी। 1 1 2 6, इसकी जल्दी है 18। स्ट्रेट कितनी है, और स्ट्रेट भी नहीं है कितनी, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 9 9 सी होगी। नौ लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 सी वाली होगी। अब डायगोनल्स लाइन कितनी है? एक भी नहीं है। 18 कहाँ है डायगोनल्स? 18 होगी ना। मैंने पूछा डायगोनल्स लाइंस कितनी है? 0 0 क्योंकि डायगोनल्स नहीं दी हुई है। तो टोटल कितनी लाइंस होगी इसमें? 18 18। ये दोनों हो गए इनके 18 होगी। 18। इसका क्वेश्चन कैसे आता है? देखिए इसका ये क्वेश्चन आता है स्ट्रेट लाइंस बोलिए। देखो स्ट्रेट लाइंस गिननी है। 1 गिनिए स्ट्रेट लाइंस कितनी है? देखो 1 2 3 4 5। ये 5 लाइंस तो ये होगी। और फिर डायगोनल हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 और ये नीचे वाली 5, ये वाली 5 लाइंस ये होगी। अब डायगोनल्स कितनी है इसमें? गिनिए। ये 1 ये वाली 2 3 4 5 6 लाइंस ये है। टोटल कितनी होगी? 16 आंसर हो गया इसका। ठीक हो? कोई डाउट? लाइंस कैसे काउंट करना है? अगला क्वेश्चन आप खुद कीजिए, ये वाला। टेन होगा। कैसे? वर्टिकल्स कितनी है, हॉरिजॉन्टल कितनी है और डायगोनल्स कितनी है? स्ट्रेट लाइंस तो स्ट्रेट मत बनी तो ये 3 लाइन से है ना। स्ट्रेट मतलब क्या? सीधी लाइंस। तो यही तो सीधी लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब ये नहीं बोला कि वो सीधी लाइंस पूछ रहा है, वो लाइंस पूछ रहा है। स्ट्रेट मतलब एक दो लाइंस कितनी होती है? अगर ये ऐसे मुड़ रही है स्ट्रेट है, अगर ये मुड़ गई तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है ना। लाइंस क्या होती है? जिसका 2 पॉइंट मिल जाए, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हो, वही तो स्ट्रेट लाइन होती है। चाहे वो ऐसे करके हो, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। इस पर आते हैं। एक सिंगल लाइन डायगोनल्स की हॉरिजॉन्टल कितनी है? 1 2 3 4 ये हो गए। अब डायगोनल्स कितने हैं? ये डायगोनल्स होंगे 1 2 3 4 5। यही तो है। कितने हो गए टोटल? 10। आंसर हो गया इसका। कोई लाइन बची? स्ट्रेट लाइंस तो है। देखो ये स्ट्रेट नहीं है क्या? ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है, बस इनको नाम ही तो दिया हुआ है, वर्टिकल, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल। 3 तरह की लाइन होती है। वो तीनों लाइंस को क्या मतलब होता है? लाइंस मतलब ए
तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट होगा तब तो लाइन चलेगी, ये डॉट ये थोड़ा लाइन चलेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइंस कितनी है बिना कटी, इसे बताइए। वर्टिकल कितनी है, हॉरिजॉन्टल कितनी है, डायगोनल्स कितनी है? 2 ये वाली 2 और हॉरिजॉन्टल 1 2 3 और डायगोनल्स 1 2 3 4 5 6 ये हो गई। टोटल कितनी हो गई? 11। आंसर आ गया सी। कोई डाउट कितने में? लाइंस सारी होगी काउंट देखो। जी सर। लाइंस ऐसी ही आती हैं, वो फिगर कोई भी दे सकता है। लाइंस ऐसी इसी तरीके से गिनी जाती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल्स। ये भैया बॉक्स को भी काउंट करना है पूरे बॉक्स लाइंस है ना? हाँ लाइंस है नहीं है, बॉक्स बॉक्स तो फिगर तो ये पूरा फिगर है ना यहाँ पर, ये इतना 10 वर्टिकल कितनी है, हॉरिजॉन्टल कितनी है और डायगोनल्स कितनी है? वर्टिकल लाइन 2 दो ही 2 कौन सी? एक और एक ये वाली 2 और हॉरिजॉन्टल 2 कौन सी? एक और ये नीचे वाली 2 और डायगोनल्स कितनी होंगी इसमें? ये वाली 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइन्स ये हो गई। कितनी होंगी टोटल? 10 4 और 6 10। कोई डाउट? लाइन्स ऐसी आती है, फिगर को चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी फिगर देगा लाइन्स ऐसी काउंट करी जाती है। इसमें कोई डाउट अब तक? नेक्स्ट टॉपिक क्यूब काउंटिंग। समझ, ये 1 क्यूब है, एक सिंगल है, ये रूबिक क्यूब्स हैं, ये सिंगल का, ये 2 वाला है, 8 होते हैं इसमें 3/2। कैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 नीचे 16। वन 2 3 4 ये 4, इसमें ये वाली आ गया पूरा साइड, और 1 2 3 4 ये 8 होती है, क्योंकि ये पूरा 4 वाला क्यूब फ्रंट साइड और ये बैक साइड। वैसे इसमें 9 है, 3 9 इसका हो गया 27 क्यों? 9 साइड ये 9 साइड ये 9 साइड ये हो गया। ये 4 का समझ गए आप? 16 16 16 16 कितना हो गया? 64। पर क्वेश्चन ऐसे नहीं आते उसमें, ये सिर्फ था कि क्यूब कैसे होते हैं। क्वेश्चन आते हैं आपके लिए ऐसे, इसको कैसे काउंट करना है? देखिए इसको कैसे काउंट करना है? 1 2 3 2 3 यही है। देखो बस इसको लिख लो 1 2 3 उल्टा करके डिवाइड कर दो। टू डिवाइड करना है मल्टीप्लाई कर लो। 3 4 3 कितना हो गया?
10 10 ऐसे भी काउंट कर, ये फॉर्मूले से काउंट हो गया। अब इसमें 10 क्यों है ये बताता हूँ आपको। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 दिख गए। 7 इसके पीछे होगा, 8 इसके पीछे होगा, 9 इसके पीछे होगा, 10 इन दोनों के पीछे होगा। नाइन इन दोनों के पीछे होगा और ये 10वां जो कि इसके इसके ठीक नीचे है, जिसके ऊपर ये खड़ा है, इसके ठीक नीचे 10वां होगा। 1 2 3 4 5 6 दिख गए। इन दो इनके पीछे 3 है जिसपे ये तीनों खड़े हैं। कोई डाउट? ये तीनों इस पे खड़े हैं। देखो ये दो इन दोनों के मतलब ये जो फ्रंट व्यू है इसके पीछे 3 और हैं। ये सिंगल, इसके नीचे एक और होगा जिसके आगे ये दोनों हैं। इसके नीचे एक है, इसके अंदर 3 है क्योंकि 2 ये रहे और 2 पीछे है, 1 और 4 5 6 ये 3 सामने के और जिसके ऊपर ये तीनों खड़े हैं इनके नीचे भी खड़ा है और ये 2 इसके पीछे खड़े हैं तो ये भी 3 है, ये 6 हो गए। ये लीजिए, ऐसे भी होता है काउंट, ऐसे भी काउंट कर सकते हो आप, वरना 1 1 भी गिन सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6, या तो ऐसे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जिसके नीचे ही खड़ा है। ऐसे भी काउंट करा जाता है इसको। इसको कैसे काउंट करेंगे? सेम, क्योंकि देखो ये सीधा खड़ा था, ये पलट गया। इसको कैसे काउंट करेंगे? देखो ये 3 दिन है, 9 में 1 2 3, इसके पीछे की 3 लाइन ये रही, इसके पीछे की 3 लाइन यहाँ होगी, इसके पीछे की 3 लाइन इस तरफ होगी जिसपे ये खड़े हैं। देखो इसके इस तरह की डायग्राम के लिए सिर्फ फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि ये सिंगल खड़ा है। इसका फॉर्मूला सिर्फ इसको आप गिन सकते हो फॉर्मूले से, क्योंकि ये हो गया 3/3 9 और ये देखो ये सिंगल है। 9 यहाँ तक गिन गया, 10 ये वाला हो गया, 11 ये वाला हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया और 14 15 है इसमें टोटल। रुको 14 जिसके ऊपर ये खड़ा है, जिसके नीचे ये जिसके ऊपर ये खड़ा है ना वो 14 है, क्योंकि ये भी इन चारों में नहीं खड़ा है, ये उस पिलर पे खड़ा है जो इसके बीच में, ये 5 है क्योंकि इस तरह आपने देखा होगा ये डायग्राम ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे है नहीं डायग्राम। तो ये जो ये वाला हिस्सा है ना वो इसके ऊपर वाले पे खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये 15 हो गया। कोई डाउट? फॉर्मूला जब भी बन जाता अगर ये ऐसे में होते, ये 9 थे, इसके ऊपर 2 का हो जाता, फिर ऊपर 1 का हो जाता, तो ये स्क्वायर हो जाते। ये 1 का स्क्वायर हो जाता, नीचे वाला 2 का स्क्वायर हो जाता, ये 3 का स्क्वायर हो जाता, तब फॉर्मूला बनता है। ऐसे मैनुअल खड़े तो नहीं होगा फॉर्मूला वो, इसको ऐसे ही काउंट करता है मैनुअली। 1 5 9 कितना हो गया? 15। कोई डाउट? नो सर। क्या कैसे होगा? पूछ लो अगर हो तो कुछ। एक और बता दो 15 कैसे होगा? 9 के बाद बता दो। देखो ये 9 समझ में आ गया आपको? 9 1
देखो 9 समझ में आ गया, ये 10 दिख रहा है, 11 12 13, इसमें कोई डाउट? इस 14 में कोई डाउट? इसके नीचे, क्योंकि ये जिसपे एक पिलर, एक उस पे पिलर बैठा है ना, ये इसके ऊपर ऐसे करके बैठा हुआ है ना ये, तो इसके नीचे एक और होगा जो कि 15 है, जो कि हाइट है, जिसके ऊपर ये रखा हुआ है। यस सर। कोई डाउट? ऐसे ही ये वाला एक और, इसमें बताओ। इसको गिनिए पहले आप, ये कितना है? 12 होगा ना ये। तो गिनिए, देखो 3, और 4 ये वाले के 6, 9 होगा ये, 3 का यहाँ पर है, मेरे को डायग्राम नहीं दिख रहा, मेरे को 12 भी है ये। सर वो 4 है ना नीचे। हाँ ये 4 है, इस तरह का दिख नहीं रहा थोड़ा। ये हो गया 4, देखो 1 2, देखो 1 2 3 4, यस सर। प्लस ये 3 है, 4 18 होगा। 3 3 8 3 12 12 12 16, ऊपर 5 12 5 17 18 12 6, 18 होगा। 5 ये थे, जी सर। और एक उसके नीचे। देखो 12 13 14 15 16 17 और एक इसके नीचे है 18। सर एक बार वो जो क्यूब वाला इंट्रोडक्शन था वो दिखा। ये लीजिए, ये लो, इतना हिस्सा है ना वो, तो एक में 12 होते हैं। देखिए तो इतना हिस्सा है ना, इतना हिस्सा है ना वो, यस सर। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो है। ये वाला ये नहीं, इसमें क्या हुआ है? 4 2 8 और ये 4 12 और एक ये 13। कोई डाउट? इसको अगर फॉर्मूले से करते तो क्या बनता, देखो 4 4 8 16 माइनस जो कम है, ये 3 कम है, यस सर। माइनस ये 3 कम है ना, एक ये वाला हिस्सा 2 3, ये 3 कम है, 13 आ गया। सर में कोई डाउट? फॉर्मूला कैसे लगा, देखो 4, देखो 1 2 3 4, अगर यहाँ पे भी होता तो ये 4 हो जाता, ये 8 हो जाता, 12 और ये पीछे वाला 16, यही तो हुआ 16 -3 जो नहीं है इसमें, ये वाले 3 नहीं है तो इसमें 13, वरना दोनों तरह का करना है। कोई डाउट हो? इस तरीके के भी आते हैं, इस तरीके का भी आता है,
सर्कल सर्कल काउंटिंग मतलब सर्कल्स को काउंट करना है। क्या लिखा देखो सर्कल काउंट करने के लिए इज स्मॉल सर्कल टू बिग सर्कल, छोटे सर्कल से बड़े सर्कल को काउंट करना होता है। या तो आप बड़े से छोटे काउंट कर सकते हो, ये दो ही तरीके होते हैं। या तो आप छोटे लेके छोटे काउंट्स करिए फिर बड़े काउंट कीजिए, या तो पहले बड़े काउंट कर लीजिए छोटे काउंट फिर छोटे काउंट कीजिए, इक्वल ही होता है। जिसकी आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है देखिए छोटे काउंट कर रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 17 छोटे काउंट विदाउट 17 देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सर 35 क्या 30 पूरे टोटल टोटल काउंट हो गए ना, तो मैं काउंट कर रहा हूँ। अब बड़े 17 गिन दिए, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 और एक ये 35 सबसे बड़ा वाला आंसर आ गया। ऐसे काउंट करते हैं, या तो आप बड़े से छोटे काउंट कर लेते हैं, ये छोटे से बड़े काउंट कर लीजिए, इक्वल ही होता है। कोई डाउट कैसे हुए? आप ये वाला कीजिए खुद से। उन्नीस 19 1 2 3 4 4 5 6 7 9 10 11 12 सर एक रहेगा नीचे 12 8 और 9 13 कोई डाउट 13 में? 14 ये वाला हो गया, 15 16 17 18 और ये वाला 19। छोटे से बड़े आ गया इसका आंसर 19, ये वाला। इक्कीस 21 एक किससे ज़्यादा 2 3 4 8 9 10 11 13 कितने में कोई डाउट? 900 देखो 18 19 20 21 22 23 किसका 22 आया था? मेरा 23 23 आया था, इसलिए बोलते हैं। ध्यान से देखते 3 इसलिए मतलब नोटबुक में लेते और सर्कल बना के तब गिनते कितना बेस्ट रहता। कोई छूट गया देखो, कोई डाउट? सर्कल काउंटिंग कितना ईजी है। अगर इजी मॉडल आया तो काश यही आपके पास आया, क्योंकि एग्जाम में दिया हुआ था क्वेश्चन। तो सर इसके कोई फॉर्मूला इसका फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, या तो आप छोटे से बड़ा काउंट कीजिए या बड़े से छोटा काउंट कर लीजिए। टाइम है तो एग्जाम में टाइम ही तो चाहिए उसमें। अगर वो देता नहीं तो फिर एग्जाम का क्या मतलब है? यस टाइम ही तो चाहिए उसे। अभी तक कोई अगर कोई डाउट हो इस वाली पीडीएफ में से
लाइन काउंटिंग आ गई, Yes, sir. सारे काउंट। स्क्वायर्स में कोई हो? नो सर। कोई पूछ लो अगर कोई हो तो, स्क्वायर या सर्कल्स में कोई डाउट है? लास्ट वाला बता दो। Yes, sir. उसके ये जो वाला इसके देखो, 4 साइड लास्ट वाला मैं नंबर्स गिन के दिया आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके जस्ट नीचे होगा एक, है ना, Yes, sir. जो कि होगा 11। Yes. इसके जस्ट नीचे होगा 12। इसके जस्ट नीचे होगा 8 के जस्ट नीचे 13। यही है 13। और मैंने आपको बोला था फॉर्मूले से, फॉर्मूले से कैसे हुआ ये देखो, 1 1 2 3, और अगर ये वाली साइड होती तो 4, आधा इसका 8 हो गया इसके पीछे का, और बचा हुआ ये पीछे का 8, 16 16, ये 16। यस सर। और देखो 3 नहीं है, 1 2 3, ये 3 नहीं है तो इसमें 3 माइनस हो गए, आ गया 13। ये पास था वो पास था, Done. तो ये करना है आपको एग्जाम में, क्योंकि आप मैनुअली गिनोगे कम से कम 5 मिनट 2 मिनट या 1 मिनट, और इसमें कितना टाइम लगा, कुछ सेकेंड्स, इसलिए ये वाला कर सकता है कि फॉर्मूले से भी करो। सर्कल काउंटिंग का यही होता है फॉर्मूला, और कुछ नहीं होता। और सर्कल काउंटिंग में ऐसी तरीके के आते हैं, वो इसमें और ऐड कर सकता है सर्कल्स, या फिर वो कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे 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 पर भी बना सकता है, वो कंफ्यूज करने के लिए बनाया जाता है बस ये। इसको भी ऐसे ही काउंट करना है, पहले छोटे काउंट करना, फिर बड़े काउंट करना, फिर उससे बड़े, सॉल्व हो जाएगा ये भी। अभी तो कोई डाउट? नो सर। आपका एक्चुअल फिगर काउंटिंग खत्म हो चुका है। इससे रिलेटेड जो और बनते हैं मैं वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, या फिर रिवीजन क्लास में कराऊंगा, Yes, sir. इनसे जो मिलके बनते हैं। थैंक यू। मेरा क्लास